मेरे ख्याल से हवा ने अपना रुख तब्दील करना शुरू कर दिया। बिल्कुल ठीक है, हमारे रुख तो मुझे ज़रा एक, क्योंकि आप इस पे बड़ी आपकी गिरफ्त है, ज़रा ज़रूर बताइएगा कि फ़ौजी तारीख में आज तक ऐसा नहीं हुआ, इतनी तख़ीर नहीं हुई। इस सारे मामले में हुकूमत का मौक़िफ़ तो सामने आ रहा है कि जी हमारा राइट है, हम करेंगे। मामला भी तय हो गया लगता है, लेकिन असली मौक़िफ़ का नहीं पता चला। वो क्या सोच रहे हैं? फ़ौज में जवानों से लेकर अफ़सर तक हों, तो इस बारे में क्या सोच पाई जाती है? देखिए, ज़ाहिर है संजीरा साहब, एक हर ज़ेर-शोर पाकिस्तानी ये समझता है और ये जानता है, इसमें 2 चीज़ें हुई हैं, जो मेरे ख़्याल से चूँकि आपने सवाल किया तो मेरी पेशा-वराना ज़िम्मेदारियों का तकाज़ा है कि मैं उसका सही जवाब दूँ, और ज़ाहिर है व्यूअर्स भी इसीलिए बैठे हुए हैं। लेकिन इंतहाई हसास मालूमात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि इमरान खान ने 2 नुकसानात किए हैं। एक तो इमरान खान ने अपने मोहसिन का इर्रिपेरेबल लॉस कर दिया है। मैं उस मोहसिन की बात कर रहा हूँ बगैर नाम लिए, जो अब जिनकी आज अलविदा मीटिंग का तज़किरा मैंने पहले किया। और ज़ाहिर है फौज में एक आम सिपाही से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल तक ये बात जरूर बाज़गश्त है कि इमरान खान ने अपना माइंड जो है वो बता दिया है, दिमाग जो उसने अपना वाजे कर दिया माइंड कि मैंने आर्मी चीफ किसको लगाना है। तो जाहिर है पाकिस्तान की 74 ईयर्स की हिस्ट्री में और 33 34 35 साल की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी वजीर आजम ने अपना जो है माइंड की क्लैरिटी इस तरह दिखाई हो किसी भी चीफ के हवाले से। हत्ता कि जिसे लगना होता है उसको खुद भी यकीन नहीं होता। जनरल मुशर्रफ की बात आप कर लें, जनरल कियानी के जी। बाद जनरल राहिल शरीफ की बात कर लें, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की बात कर लें, तो जाहिर है एक इमरान खान ने जो क्लैरिटी जाहिर की है, जो उस लिस्ट में बकिया 3 लोग हैं उनकी अपनी भी रिजर्वेशंस भी होंगी। और जाहिर है अब बहुत सारी चीजें जब मौजूदा DGIS यहाँ पर नहीं होंगे तो बहुत सारी चीजें जो शायद सामने ना आती या ना सामने लाया जाता। प्रोफेशनल कोलीग्स एक दूसरे का बहुत रिगार्ड करते हैं कि ठीक है जो चला गया जाने वाले को एम्बेरस नहीं करना चाहिए, वो सब चीजें सामने आएंगी। इस्लामाबाद में जो आज इस्तीफा आया है, ये इस्तीफा लोअर लेवल की बात है। तो ये हुँ। प्रेशर है और ये बढ़ना है, ये ऊपर तक जाना है, और ज़ाहिर है हीट जो है महसूस की जाएगी। फिर उसके बाद ज़ाहिर है इंटरनल अकाउंटेबिलिटी के भी चांसेस मुझे तो दिखाई दे रहे हैं, वो हो सकते हैं। उसमें जाहिर है कि इमरान खान साहब ने जो एक सुप्रीम और एक नेशनल इंस्टीट्यूशन के हवाले से अपना माइंड बताया है, कम अज कम मैं तो नहीं समझता कि वो इदारा इस चीज की तवक्को रखता था, या वो इदारा ये चाहता है कि चाहे वो किसी के हवाले से भी। साहिर शमशाद मिर्जा इंतहाई प्रोफेशनल फौजी है, कमाल के आदमी है, यानी प्रोफेशनल फौजी की बात कर रहा हूँ मैं। कोई मेरा कोई उनसे ताल्लुक दोस्ती ऐसी नहीं कि, लेकिन मैं आपको फैक्चुअल बात बता रहा हूँ। CGS रहे, कोर कमांडर पिंडी है, बहुत कमाल आदमी है। नंबर 2, नंबर 3 फिर जनरल फैज हमीद 2022-28 नवंबर को नंबर 4 पर होंगे। तो ये 3 के 3 बड़े प्रोफेशनल लोग हैं। इमरान इनमें से भी किसके लिए माइंड अगर अपना जाहिर कर देते, इनके लिए ट्रबल होती। इसमें कोई हुँ। बात ये नहीं कर रहा कि कोई फैज हमीद साहब का कसूर है या कोई इस सारे एपिसोड के अंदर उन्होंने इस सारी चीज को ड्राफ्ट किया था। लेकिन मैं बात है कि कुछ कुछ चीजें कर रहा हूँ कि कोई चीज अमेरिकन फेयरवेल की काबुल में खराब हुई, 15 अगस्त के बाद हर चीज बदलती चली गई, या सॉरी 15 सितंबर के बाद। तो लेकिन उसमें अमेरिकन का कोई कसूर नहीं, सॉरी पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं था, और तालिबान का भी कोई कारनामा नहीं था। अल्लाह ने उनको इस तरीके से एक विक्ट्री देनी थी, और अमेरिकन को फॉर द टाइम बिंग एम्बेरस करना था, वो पाकिस्तानी खाते में पड़ गए। उन्होंने कहा जी वो फेयरवेल अच्छा नहीं हुआ तो इसके पीछे भी पाकिस्तान है। तो इसी तरीके से सारी चीज जो हुई, इमरान ऐसा बेवकूफ शख्स है कि अपने मौसिनों को भी खराब कर देता है। हालांकि जो आदमी लेफ्टिनेंट जनरल बन जाता है, DGIS के 2 साल कमान कर लेता है, पिशावर जैसी हसास कोर में जा रहा होता है, वो बहरल एक दौड़ने वाला घोड़ा होता है। आप अपनी अना जिद या अपने जादू टोने में या अपने कोई तावीजों में अपने इस तरह के मौसम की 40 साल कैरियर को स्टेक पे नहीं लगाते। तो मेरी जो अपनी मालूमात और ऑब्जर्वेशन है, आ, आपने जो मुझसे पूछा कि क्या होगा और ये पहले कभी नहीं हुआ, तो जो भी सारी स्क्रिप्ट के किरदार है जिन्होंने इसमें नास्टी प्ले किया है, दे विल पे अ वेरी हैवी कॉस्ट।
और फौज बतौर इदारा कभी माफ नहीं करेगी। ये पाकिस्तान की फौज है। और आपको पता है कि मेरा सिविल सुपरमेसी, रूल ऑफ लॉ, सुपरमेसी ऑफ जुडिशरी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से एक मौकफ रहा, हमेशा आज भी वही है। लेकिन किसी का मुंह लाल देके आप थप्पड़ मार के अपना मुंह लाल नहीं कर लेते, या मेरे कहने से कवा सफेद नहीं हो जाएगा। पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है, वहां फौज का एक किरदार है। और इमरान खान को पता है कि मुझे कैसे लाया गया, मैं कैसे आया वहां पर। इस किस्म का वजीर आजम इतना बड़ा ब्लंडर करे और फौज इसको इस वजह से पी जाए या बर्दाश्त कर ले कि जी हमारा लाया हुआ था, या इसको समझ बूझ नहीं थी, या माफी हो जाए, नहीं। कुछ चीजें तारीख में भी जिंदा रहना होता है। रिकॉर्ड की दृष्टि के लिए बहुत सारे लोगों को बड़ी हैवी कॉस्ट पे करना पड़ेगी। जी आफ्टर शॉक्स आप कह रहे हैं कि इसके आफ्टर शॉक्स आएंगे, अभी इसके आफ्टर शॉक्स आएंगे। जी जी बिल्कुल, इसके बहुत ज्यादा आफ्टर शॉक्स होंगे। और ये चीजें जिस अंदाज में देखें जी, जनरल कमर जावेद बाजवा से जो इख्तलाफ किसी का भी है, वो उसका हक है, कर सकता है, आजादी इजहार राय है। लेकिन इस मामले में जनरल कमर जावेद बाजवा ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया, वी मस्ट अप्रिशिएट इट। हालांकि फौज में इस तरह की ट्रेडिशंस नहीं है कि 10-10 दिन चीजों को बर्दाश्त कर लिया जाए या 2 कदम पीछे हटे। पेशेंस का मुजाहरा जो उनकी तरफ से किया गया, उनकी उस पेशेंस की वजह से ही कोर कमांडर्स भी पेशेंस में रहे और नीचे ट्रूप्स तक भी ठहराव और तदब्बर और हमने बर्दाश्त देखा। तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन जनरल बाजवा के बारे में जो मैं समझता हूं, ये बात मशहूर है कि वो इंतहाई तदब्बर और हिकमत से इमीडिएट रिस्पॉन्ड नहीं करते, लेकिन किसी भी चीज को वो अनअटेंडेड भी जाने नहीं देते। वो चीजों को मार्क कर लेते हैं और उनके टाइम पे फिर उनको हिट करते हैं या उनको प्ले करते हैं, जो भी आप कहते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जरा ये भी बताइए